आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आप थंबनेल में देख सकते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का कमेंट आ रहा है कि 8 अप्रैल 2024 की सुनवाई के बाद जो आर्डर जारी हुआ है, उसके बाद उस आर्डर के बाद कहाँ कहाँ बीएड अभ्यर्थी सेफ होगा, कहाँ कहाँ बाहर होगा, सब्जेक्ट टू आउटकम क्या है। लेकिन स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के बीटीसी हुए बीएड अभ्यर्थी बहुत ही परेशान है। तो देखिए, ये विश्लेषण कुछ मैंने किया है, जो कि मैंने अपनी तरफ से इसका विश्लेषण किया है, वो आपके जो कमेंट के जवाब थे उन कमेंट का जवाब देने के लिए किया है। ठीक है, तो जैसा आपको सही लगे आप देख लिए। लेकिन उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहें। ठीक है, तो कुछ जो आदेश हैं, कुछ आदेश ऑर्डर हैं, उनको हम लेकर आए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, चाहे हाई कोर्ट का आदेश हो, चाहे आकाश पटेल की रिट का आदेश हो, सब्जेक्ट टू आउटकम हो, 11 अगस्त 2023 का आर्डर हो, या 69,000 में जो कई केस है उनके आर्डर हो, सभी चीज़ों की हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इन्हीं चर्चा पर जो करेंगे, सभी आर्डर को देखते हुए, क्या ये जो केस है, क्या इनसे 69,000 शिक्षा भर्ती में फ़र्क पड़ सकता है, क्या बीएड को अब भी मुश्किल हो सकती है आर्डर आने के बाद। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में जो 8 अप्रैल 2024 का है, उसके आर्डर पर एक कंडीशन लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में एक कंडीशन लगा दी थी। कंडीशन आप जानते हैं कि आर्डर तो 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं, 11 अगस्त से 2023 पहले जो भी बीएड अभ्यर्थी नौकरी पा गए हैं, तो वो तो सेफ रहेंगे। लेकिन कौन से, तो इसकी विस्तृत चर्चा हम अपने आर्डर पे पीछे कर चुके हैं। तो कंडीशन एक थी कि वो फ्रेश अभ्यर्थी होंगे, वो फ्रेश अभ्यर्थी सेफ होंगे जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होंगे, और जिनकी किसी भी न्यायालय में नियुक्ति विचाराधीन हो, या फिर किसी भी न्यायालय में उनकी नियुक्ति या किसी ये जो सब्जेक्ट टू आउटकम है, किसी न्यायालय में इनकी जो नोटिफिकेशन चैलेंज है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी नियुक्ति संबंधित है, वो चैलेंज ना हो, वो अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। वही पात्र होंगे जो अभ्यर्थी फ्रेश हैं, इनकी किसी न्यायालय में ये अधीन नहीं है और ना ही चैलेंज है। तो वो ऐसे अभ्यर्थी 8 अप्रैल 2024 के आर्डर का उनको लाभ मिल जाएगा, जैसे हमने आपको बता चुके हैं। तो हम बात करेंगे 69,000 भर्ती की। क्या 69,000 भर्ती फ्रेश है? क्या इसमें कोई चैलेंजेस नहीं हुए, या किसी न्यायालय के अधीन नहीं थी, या फिर और 881 बात करेंगे जो कि राजसू बनाम आर्या यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी बात करेंगे, जिसे सब्जेक्ट टू आउटकम है। आकाश पटेल की याचिका 14/548/2019 की बात करेंगे। तमाम सारे हम याचिकाएँ की बात करेंगे। 69,000 में अभी तक जितने केस हुए हैं उनकी बात करेंगे। क्या ये केस बीएड अभ्यर्थियों के लिए संकट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? हाँ, कमेंट पर आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं कि सेफ़ है नहीं सेफ़ है, क्योंकि आप भी इतना बड़ा सिलसिला देखते चले आए हैं। तो हम कुछ आर्डर लिए हैं, उन आर्डरों की तरफ से आर्डरों को देखकर चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से तमाम वो चर्चा करेंगे। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। चलिए देख सकते हैं, क्योंकि कमेंट बहुत से आए और बहुत से बारे में पूछा गया, बिहार की भर्ती सेफ़ है या इसकी भर्ती सेफ़ है। तो सेफ़ अनसेफ तो जो सरकारें हैं वो ऑर्डर को कैसे फॉलो करती वो बताएंगी। ठीक है, हम या फिर जो पैरोकार हैं वो क्या करते हैं, हम खाली इस पर एक विस्तृत चर्चा कर सकते हैं कि इस पर क्या हो सकता क्या नहीं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे रिट 14/548/2019 सब्जेक्ट टू आकाश पटेल की, 881/2022 सब्जेक्ट टू आउटकम की, 11 अगस्त 2023 के आर्डर में जो है, और 69,000 में जो कई केस हुए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे 1 मिनट आकाश पटेल की याचिका। तो देखिए, आकाश पटेल की हम याचिका देखेंगे कि उसमें क्या क्या चैलेंज था, क्या क्या नहीं चैलेंज था। ठीक है,
देखिए, ये आकाश पटेल की याचिका है, रिट ए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 14/548/2019। तो आप समझ लीजिए 2019, समझ लीजिए ये 2019 की याचिका है और 2018 पर ये एनसीटी का गजट आया था। उसके बाद 2019 पर ये भर्ती निकली थी, तभी भर्ती इस याचिका पे चैलेंज हो गई थी। अब ये नहीं कह सकता कि बीएड अभ्यर्थी या कोई अभ्यर्थी कह नहीं सकता कि हमारी जो भी चाहे एनसीटी हो, चाहे एचएमआरडी, चाहे जो भी हो, वो नहीं कह सकते कि चैलेंज नहीं थी। ये 2019 की है। ये नहीं कह सकते कि 2022 में चैलेंज कर दिया, 2023 में चैलेंज कर दिया। ये शुरुआत में ही बीटीसी अभ्यर्थी न्याय की आस में 2019 पर हाई कोर्ट के माध्यम से ये अपनी याचिका डालकर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने ये याचिका है आकाश पटेल की एंड अदर्स, आकाश पटेल एंड अन्य की याचिका है, जिसमें इन्होंने चैलेंज किया है। चूँकि मेरे पास पूरा इसका है नहीं तो मैं बताता हूँ। यूनियन ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो वैसे आकाश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाई, जैसे देवेश शर्मा ने पार्टी बनाया था। और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड अदर्स, तो इसका मतलब इन्होंने और भी नोटिफिकेशन, जो भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, इन्होंने काफ़ी चीज़ पे चैलेंजेस किए हैं। ठीक है, इन्होंने इसमें और हम देखेंगे और क्या क्या चैलेंज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं कह सकता कि इन्होंने बाद में चैलेंज किया है, हमारी भर्ती कंप्लीट हो गई, हमारी भर्ती तो कंप्लीट हो गई, 23 से पहले कंप्लीट हो गई, और ये 2022 में सब्जेक्ट टू आउटकम हुए थे, ये वो फलाना ठिकाना था। तो आप देख सकते हैं ये याचिका 2019 की। भाई अगर कोई भी न्याय की आस में जाएगा और कोई भी चैलेंज करेगा, वो तो भाई शुरुआत से चैलेंज करेगा। उनकी याचिका रीड पड़ी हुई है, उसमें भी बात करेंगे। इनकी याचिका का जो आर्डर आया था, उस आर्डर में भी हम बात करेंगे कैसे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं एक कंडीशन, यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। अपना रिव्यू है, मैं अपना रिव्यू देख रहा हूँ, और सब लोग, आप लोग कमेंट में भी अपना रिव्यू, अपनी बातें, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पर आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई। अगर सुप्रीम ने कंडीशन न लगाई होती तो निर्विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी भाई बहन थे बढ़िया बीएड कैंडिडेट के, वो अपना आराम से नौकरी करते, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिज कोर्स का उन्होंने बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे ही दिया 1 साल के अंदर को करवाना। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगा दी, सब्जेक्ट टू आउटकम, किसी न्यायालय के अधीन न हो। चूँकि वो भी जानते हैं कि उन्होंने अपने आदेश में भी कहा है कि नियुक्ति पा लेना ये नहीं है कि जो भर्तियां अधीन है, वो अधीन है, वो किसी चीज़ की है कि आप का नियुक्ति पा लेना ये नहीं है कि आप अपने को स्थायी मान लें। ठीक है, तो आप जजमेंट में देखेंगे, अगर आप वहाँ पे, तो आप ये भी पढ़ेंगे। इसलिए सब्जेक्ट टू आउटकम, किसी न्यायालय, और उसमें लिखा है किसी एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय के अधीन हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2019 का मैटर है मेरे भाई। आप कोर्ट में आप कह नहीं सकते कि इन्होंने भर्ती हो गई और इन्होंने 2022 में हमको चैलेंज किया है। भाई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया, आकाश पटेल, यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड अदर्स में और कोई भी चीज़ इन्होंने चैलेंज किया अभी मुझे पता नहीं, और किनको चैलेंज किया है। चूँकि अब शिक्षा भर्ती का नोटिफिकेशन आया होगा तो नोटिफिकेशन भी इन्होंने चैलेंज किया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 का है, देख रहे हैं शुरुआत से। अब ये न्याय की आस में 2019 से भटक रहे हैं, और अभी इनकी याचिका लिबर्टी मिली हुई है, इनको छूट मिली हुई, लिबर्टी मिली हुई याचिका। तो जो भी भाई बीएड हो चाहे बीटीसी हो, वो समझ ले कैसे ये याचिका बीएड के लिए संकट खड़ा कर सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके बाद देखें तो आप देख सकते हैं इसकी जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी 22 मई 2019 को हुई थी। फर्स्ट हियरिंग 22 मई 2019 को, और 20 मार्च को 2024 को इसकी लास्ट हियरिंग हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं लिबर्टी इन विड्रा, डिसमिस एट विड्रॉन, वापस ले ली गई थी। क्यों वापस ले ली गई थी, अभी हम इसका 20 मई वाला ऑर्डर पढ़ेंगे। अब ये देखिए क्यों ये कनेक्ट है, ये याचिका क्यों कनेक्ट है मध्य प्रदेश के क्लियरिफिकेशन से।
मैं उसको अभी आपको बताऊंगा कैसे कनेक्ट है ये मध्य प्रदेश क्लियरिफिकेशन से और क्यों वापस ली गई थी। चलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम आर्डर पढ़ेंगे। ये 20 मार्च 2024 का आर्डर पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से कमेंट आए थे आप सर डिटेल में बताइए कैसा क्या फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा डिटेल अपना ओपिनियन है और सभी अभी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, तो ये चर्चा हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हीयरिंग जो मैंने बता दी, इसकी फर्स्ट हीयरिंग हुई थी 22 मई 2019 में। अब हम देख लेते हैं इसकी आर्डर की। देख लिए हम यहाँ पे आर्डर देखेंगे, ये आर्डर है, आप आर्डर की डेट भी देख सकते हैं। एक मिनट, ये आर्डर है 20, मैंने कहा था ना 20/4 का आर्डर देखेंगे। 20 मार्च 2024 का आर्डर है, जो कि ब्रजेश जो कि जो जज हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट एक मिनट हाँ हाँ हाँ, चलिए हाँ ये आर्डर है। ठीक है, माननीय रहमान मसूदी जी जज हैं और दूसरे हॉनरेबल जस्टिस ब्रजराज सिंह जज हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे और ये आप देखेंगे कि ये रिट आकाश पटेल की है 14/548, आकाश पटेल और अन्य, जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया के सचिव और मानव संसाधन मंत्रालय और अदर्स अन्य जो भी शिक्षक जो निकली शिक्षक भर्ती वो भी इसमें चैलेंज है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इस पर क्या कहेगा। तो ये आर्डर आप नीचे देख सकते हैं, आर्डर मैंने हिंदी में ले लिया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने कहा कि उन्हें इस स्तर पर इस याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए। तो जो याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ता कौन? आकाश पटेल और अन्य अदर्स। तो उन्होंने अपनी याचिका को वापस लेने की अनुमति ली है। उन्होंने कहा है कि हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में उचित आवेदन करने के लिए उनके लिए स्वतंत्रता सुरक्षित जा सकती है, और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मामले के पारित दिनांक 25/11/2021 के निर्णय और आदेश में उत्पन्न सिविल अपील संख्या 5068 देवेश शर्मा बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे आकाश पटेल यूनियन ऑफ इंडिया, और अन्य के मामले पारित निर्णय के स्पष्टीकरण की मांग करने वाले आवेदन रिट संख्या 21/09/2021। तो आप देखेंगे कि स्पष्टीकरण करने के, और दूसरा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप देखिए, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय द्वारा रिट ए संख्या 94/12/2023 को 11/12/2023 को पारित आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में आलोक में इस न्यायालय ने भी जारी किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन अवश्य उपाय करने के लिए राज्य को कुछ निर्देश दिए हैं। तीसरा किया गया है कि रिट याचिका को इस स्तर पर वापस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता है उन्होंने इसको लिबर्टी मांगी, इसकी छूट मांगी कि जो क्लियरिफिकेशन का आर्डर चल रहा है एमपी वाला देवेश शर्मा बनाम यूनियन का, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार गई है, चूँकि क्लियरिफिकेशन हो जाता है तो उस पर अगर हमारे पक्ष में अगर आर्डर, मतलब हमें उस आर्डर से कुछ लाभ मिलता है तो हमें छूट दी जाए, हम इस केस को दोबारा रीओपन कर सकें, इसको हम दोबारा आपके सामने रख सकें और इस केस को आप हमारे द्वारा सुने। तो इसी पे लिखा है तीसरा नंबर, इस याचिका को इस स्तर पर वापस लिए जाने का कारण खारिज की जाती है। साथ ही इस बात की स्वतंत्रता भी दी गई है कि इस याचिका को दोबारा भी सुना जा सकता है। इनको लिबर्टी दी गई है याचिका में कि दोबारा इसको सुना जाए। क्यों इन्होंने वापस ली है? क्योंकि क्लियरिफिकेशन है देवेश शर्मा बनाम भारत संघ का क्लियरिफिकेशन जो चल रहा था, जिसका क्लियरिफिकेशन 8 अप्रैल 2024 को हुआ था उसमें, इसलिए हाई कोर्ट भी जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, अगर कुछ यहाँ इनके लाभ का मिलता है तो क्यों ना ये याचिका उनको छूट दी जाए, इसलिए उन्होंने छूट मांगी, इसीलिए उसको लिबर्टी विड्रा, तो उनको लिबर्टी दी गई, छूट दी गई कि फिर इसको सुना सकते हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा इनका मिला? ठीक है, इसमें फ़ायदा मिला कि डायरेक्ट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियरिफिकेशन है, या आप यहाँ पे आर्डर पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने आर्डर पे डायरेक्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर क्लियरिफिकेशन है, किसमें? एससी में। एक मिनट,
एससी में सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन है, इसलिए हमारी याचिका को वापस हम वापस ले रहे हैं। और जैसा ही कोई ऑर्डर आता है, कोई अगर हमारे पक्ष में आता है तो इसको ऑर्डर आता है तो फिर इसके बाद हमको छूट दी जाए कि हम इस याचिका को फिर आपके समक्ष लाएं, आप इसको अलाउ करें, सुनने की हमें दी जाए। तो ये लिबर्टी इनको मिल गई है और ऑर्डर भी आ चुका है। ऑर्डर में जो टर्म ऑफ कंडीशन थी, इस कंडीशन की वजह से इनको एक बार फिर इस याचिका को खोलना पड़ सकता है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? न्यायालय ने कहा था जो 11 अगस्त 2024 का वो 8 अप्रैल 2024 क्लियरिफिकेशन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसने कहा जो भी फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनकी भर्तियां किसी भी न्यायालय, एनी कोर्ट या किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है या किसी न्यायालय में चल नहीं रही हैं, उन निर्विवादित वो भर्तियों को लाभ दिया जाए। उन भर्तियों के अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करवाया जाए 1 साल के अंदर, जो बनाकर पाठ्यक्रम तैयार कर, और उनको कोई दिक्कत नहीं है जो भी 11 अगस्त 23 से पहले की जो भर्तियाँ। लेकिन 11 अगस्त 23 से पहले की भर्तियाँ वो दिक्कत करेंगी जो भी किसी न्यायालय में किसी न्यायालय पे भी उनका चैलेंज है, किसी न्यायालय में चल रही है, किसी न्यायालय में चैलेंज है, सब्जेक्ट टू आउटकम है, वो भर्तियां दिक्कत करेंगी, उनको इस ब्रिज कोर्स का लाभ नहीं मिलेगा। आप ऑर्डर पे अभी जाकर देख सकते हैं। तो शायद ये याचिका बीएड के लिए संकट बन सकती है, 69,000 बीएड संकट, क्योंकि डायरेक्ट इसके ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है, जिसमें जो टर्म और कंडीशन जो है, और टर्म कंडीशन में ये याचिका अगर देखें तो 2019 से चैलेंज है, ना कि आप कह सकते हैं कि इसको याचिका को अभी डाला गया है, अभी याचिका को डाला गया, अभी चैलेंज किया गया। ये नहीं, ये 2019 की याचिका है। और ये भी जैसे देवेश शर्मा वन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया चैलेंज, इसी तरह आकाश पटेल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य अदर्स कई चीज़ें में एचआरडी मिनिस्ट्री और नोटिफिकेशन, ताकि इसमें बहुत चीज़ चैलेंज है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी 2022 में याचिका डाली गई है इसमें, चूँकि इसका भी क्लियरिफिकेशन के संबंध है, क्योंकि इसमें भी आप आदेश में देख रहे हैं क्लियरिफिकेशन का जिक्र हो रहा है, और उसी क्लियरिफिकेशन जिक्र को देकर इस याचिका को अलाउ भी कराया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये अपना ओपिनियन है मेरा, और भी आपका ओपिनियन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बातें हम बता रहे हैं। उसके बाद आप एक ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे, ये लिखा हुआ all the matters also here together any day taken during pendency of the proceeding having in the community which the proceeding arise subject to final outcome any further order that may be part in this matter। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये ऑर्डर मेरे ख्याल से 1 मिनट रुकिए। एनी कोर्ट ऑफ लॉ टू इफेक्ट दैट देयर अपॉइंटमेंट, देखिए एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट ऑफ लॉ टू इफेक्ट दैट देयर अपॉइंटमेंट वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द दिस केस इन विच माइट हैव हैड बीन इंस्टीट्यूटेड बी देम एंड सच अ कैंडिडेट वेयर इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी डिस्क्वालिफिकेशन, जो मैंने बताया, एंड वेयर अपॉइंटमेंट इन द परज्यूम ऑफ ए नोटिस ऑफ एडवर्टाइजमेंट वेयर बीएड। तो जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, किसी भी कोर्ट पे चैलेंज, वही नियुक्तियां सेफ हैं जो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं है, जो कि सब्जेक्ट आउटकम नहीं है, उन्हीं को ब्रिज कोर्स का लाभ मिलेगा। तो ये 2019 से वो चल रही हैं सभी भर्तियाँ। मैंने कहा आकाश पटेल की लिबर्टी विड्रा है, डिसमिस नहीं है, रद्द भी नहीं की गई है, स्वतंत्रता दी गई है, और ये कंडीशन की वजह से बीएड अभ्यर्थियों को बीएड अभ्यर्थियों को संकट के बादल मंडरा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, बीइंग एग्रीड जजमेंट द अपील वाज द फील्ड देवेश शर्मा बिफोर इन हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट बियरिंग द सिविल अपील SLP 20/7 ऑफ द 2021 बिफोर हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सिविल अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट 3 पिटीशन बीइंग, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी जजमेंट आया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिविल अपील फील्ड अगेंस्ट जजमेंट द राजस्थान हाई कोर्ट वेल 3 रीट पिटीशन, आप बेरिंग आप देख सकते हैं नंबर WP 137 2022 जो कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, 2022 एंड WP
881 अब 2022। हाँ, तो इसमें एक वेस्ट बंगाल की भी है, एक बिहार राज्य की है, एक यूपी की है। तो यहाँ 881 को हम देखेंगे 2022 आल्सो चैलेंजिंग नोटिफिकेशन। इसमें चैलेंज है 28/6/2018 का, इशूड बाई एनसीटी। द सिमिलर चैलेंज वॉज मेड रिपीटिशन, इसी तरह 35 2022 बिफोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आप पे देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती, जो WP है रिट पिटीशन 881 अब 2022, ये सब्जेक्ट टू आउटकम है। इसको मैं इसके आदेश भी दिखा चुका हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती यहाँ से सब्जेक्ट टू आउटकम कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 28 जून 2018 जो एनसीटी का गजट निकला था 18 का। तो जितनी भर्तियां हुई थी सभी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम कर ली गई थी। इसमें 881 भी है, 69 शिक्षक भर्ती, ये भी सब्जेक्ट टू आउटकम कर ली गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट टू आउटकम है 69,000 शिक्षक भर्ती। और इससे पहले 2019 से हाई कोर्ट पर चल ही रहा है मैटर। 2019 से हाई कोर्ट पर आकाश पटेल का मैटर चल रहा है, और वो भी कनेक्ट है किससे, 8 अप्रैल 2024 के क्लियरिफिकेशन से। उसी को दिखाकर ये लिबर्टी मांगी गई थी, और फिर ये एप्लीकेशन जो रिपीटिशन है ये अब अलाउ हो सकती है। और यहाँ से 881-24 है, तो ये सभी अलग अलग नहीं है। ये यूपी की जगह 881 भी देखा जाए तो इसका मेन बेस आकाश पटेल है। अगर देखा जाए तो इसका भी मेन बेस अगर देखा जाए तो 2019 की भर्ती है जो आकाश पटेल की मेन बेस अगर देखा जाए। अगर यहाँ से चैलेंज की गई तो ऐसे हवा में चैलेंज नहीं की गई, क्योंकि 2019 वाले पर भी ये भर्ती का आकाश पटेल का ऑर्डर यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे ये गुड्डू सिंह की याचिका है, ये भी गए थे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट। ठीक है, ये भी अपनी बात शिक्षा मित्रों की बात करने की लिए गए थे। इनकी भी अगर आप देखें तो इसमें भी आईए पड़ी हुई है, जो कि इनकी भी आईए निस्तारित कर दी गई है अगर यहाँ से आप देखेंगे। ठीक है, तो हाँ, ये उसी का जजमेंट का है। वी मेक क्लियर दिस बेनिफिट ओनली फॉर द कैंडिडेट हु आर अपॉइंटेड पीरियड द डेट जजमेंट डिलीवर्ड 11/2023 में सिलेक्शन द कैंडिडेट देयर पब्लिकेशन, वही जो ऑर्डर था उसी के राइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हिंदी रूपांतर आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है, यहाँ से आप देखिए, जैसा प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या बीएड अभ्यर्थी डिग्री वाले पहली शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को नियुक्ति किया जा चुका है, हमें नहीं लगता कि उन्हें हटाना न्यायसंगत है। तदनुसार हमने मानते हुए स्पीड द्वारा 11/2023 को दिया गया निर्णय संभावित रूप से लागू होगा, लेकिन इस फैसले का संभावित कार्यान्वयन केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा। तो देखिए, बस यहाँ से टर्म ऑफ कंडीशन लग गई। 11 अगस्त 23 से तो लागू होगा, लेकिन इस फैसले का संभावित कार्यान्वित होगा केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा जिन्हें बिना किसी योग्यता और शर्तों के नियुक्त किया गया है। अब बीएड कैंडिडेट देख लें बिना योग्यता शर्तों के, तो 881 यहाँ पे अगर देखें तो चैलेंज है सब्जेक्ट टू आउटकम 69,000। और उसके बाद अगर देखें तो आकाश पटेल की 2019 की याचिका, ये सभी इसी का बेस ये है, सभी ये बेस है, और ये न्यायालय में विचाराधीन है और लिबर्टी मांगी गई है। और इसके 2019 आकाश पटेल की जो याचिका है इस पे क्लियरिफिकेशन का ऑर्डर पे भी लिख के आया कि ऑर्डर पे इसीलिए लिबर्टी छूट मांगी गई है। तो देखिए कितना हो सकता है। देखिए, आप सभी यहाँ पे कमेंट, उन्हीं कमेंटों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी सब ऑर्डरों को एक एक स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, किसी योग्यता शर्तों के साथ नियुक्त किया गया था केवल उन्हीं उम्मीदवार, सिर्फ ये ऑर्डर उन्हीं के लिए जो 8 अप्रैल 2024 का ऑर्डर आया, सिर्फ उन्हीं फ्रेश कैंडिडेटों के लिए जिनकी किसी भी न्यायालय में भर्ती चैलेंज नहीं है या किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। ऐसी एक भर्ती सिर्फ अगर लगती है तो KVS 2019 जो 18 में हुई थी। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर और हो तो और हो, लेकिन अपना अपना ओपिनियन है। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखें कि किसी योग्यता शर्तों के साथ नियुक्त किया गया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 अप्रैल 2024 का ऑर्डर पढ़ रहा हूँ क्लियरिफिकेशन का। किसी भी न्यायालय में इस आशय का अधिकार है कि उनकी नियुक्ति उस मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी
जो उनके द्वारा शुरू किया गया हो सकता है, और ऐसे उम्मीदवार बिना किसी अयोग्यता के नियमित रोजगार में थे या विज्ञापन सूचना के अनुसार किए गए थे, इसकी योग्यता निर्धारित की। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये नहीं कि आप नौकरी पा गए तो आप स्थायी हैं, परमानेंट नहीं। अगर आप वो शर्तों को पूरी नहीं करते तो आप परमानेंट नहीं है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे लिखा, यह लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें हमारे फैसले 11 अगस्त 2023 से किया गया था। ठीक है, लेकिन ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई। ये गुड्डी सिंह की याचिका है जो कि डिस्पोज कर दी गई, निस्तारित कर दी। ये तमाम याचिकाएं हैं जो बीएड अभ्यर्थियों के लिए संकट के बादल उत्पन्न कर सकती हैं। और ये अगर देखें मेन बेस तो यही है 14,548/2019 आकाश पटेल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और एंड अदर्स, जिसमें MHRD भी चैलेंजिंग है, भर्ती भी चैलेंजिंग है, तमाम वो सब चीज़ चैलेंज है जो उस वक्त रखी गई थी। तो बेस यही है। और इन्हीं याचिकाओं के थ्रू अगर आप देखें तो 881 जो है 2022 पे सब्जेक्ट टू आउटकम दिया गया था, ये अभी यहाँ पे विचाराधीन है। तो आप समझ सकते हैं कि डगर जो है थोड़ी कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो भी थी विड्रॉ कर ली गई थी ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी कुछ मेरी ओपिनियन से बात अगर सही किसी को नहीं लगी तो वो भी कमेंट करके अपनी बात बता सकता है। और जिसका ओपिनियन हो तो ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ, आप सभी बता सकते हैं। ये कोई जो मैंने अपना ओपिनियन था अपने दिया, आप सभी दे सकते हैं कि क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, आपको भी खुला छूट है। तो लेकिन जो भी जो तथ्य थे, जो आर्डर थे, उन्हीं सभी को मिलाकर हमने ये सारे आर्गूमेंट हमने आपके सामने किए। ठीक है, तो चलिए जो भी है आपके सामने हमने बताई। हाँ, उसके बाद एक थर्ड पॉइंट और रह गया था 69,000 ये। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है। थर्ड पॉइंट रह गया ये, हमने अभी तक बात कर ली। 2 बातें हो गई, आकाश पटेल सब्जेक्ट टू आउटकम 881, और अब 69,000 में कई केस होना। तो 69,000 में आप देखते हैं एक रिजर्वेशन वाला केस 6800 अभी चल रहा है, EWLS केस, श्याम शरण मौर्य वाला केस, कटाप वाला केस, तमाम बहुत से केस हुए थे। और अभी देखें तो ये भर्ती निर्विवाद पूरी हुई नहीं है। अभी 6800 सीटें पड़ी हैं इस भर्ती में। कितनी? 6800 सीटें। तो इस भर्ती को आप पूरा कर सकते हैं क्या? ये कोई बैंक का लोन नहीं है कि बैंक का लोन नहीं कि एक किस्त भर दिया भाई, एक किस्त हो गई, सेकंड किस्त भर दिया। ये 6800 भर्ती है। और इसका रिकॉर्ड आप पिछला देखेंगे जाके तो ये शिक्षा मित्रों की भर्ती है जो 1,30,000 कितनी थी, 1,37,000 जितनी शिक्षा मित्रों की ये सीटें थी, जिसमें 6800 निकल गई और ये 69,000 निकली। 68,500 भर्ती एक हो चुकी है और ये 68,000 ये 69,000 सीटें थी। ठीक है, तो ये भर्ती अभी पूर्ण नहीं हुई। इसमें 68 सीटों और भी जो विवाद चल रहा है, एक अंक का विवाद, 1 नंबर जो मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से, वो जहाँ से जीत के आए वो, उसके बाद 6800 रिजर्वेशन EWS कर, मतलब कितने मुद्दे ये भर्ती रही, कहाँ निर्विवादी, कहाँ भर्ती भी पूरी हुई अगर इसको कह दे कि रनिंग हो चुकी। ठीक है, ये भर्ती पूरी समाप्त तब होती है जब एक एक कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो जाए और एक एक सीट हो जाए, तब ये भर्ती कंप्लीट मानी जाती है। अभी 68 सीटें हैं। हाँ, और लेकिन ये भर्ती तो 2019 से जब निकली थी तब से इसमें सब चीज़ें चैलेंजेस हैं। यूनियन ऑफ इंडिया वो भी सब जो भी चैलेंज करना था आप देख सकते हैं। ये MHRD का लेटर, हर चीज़ इसमें चैलेंज है। तो मेरे ख्याल से जो अगर और भी अच्छे से अपना ओपिनियन देना चाहे तो अपना ओपिनियन दे सकता है। जो भी कमेंट्स थे वो सिर्फ चीज़ हमने आपको बता दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह चर्चा करते हुए कोई और टॉपिक पर। धन्यवाद।